नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस HPSSC का प्रीवियस पेपर है। इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 132 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं टू विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि पूछा क्या बोल गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि हरियाणा की किस दिशा में जो है वो हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो हरियाणा की दिशा में अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर मैप में आप एक बार देख लीजिए, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है येलो कलर में, ये है आपका हरियाणा। ये है आपका। तो आप यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो कहाँ पर आया। यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये पोर्शन हिमाचल का है, और हिमाचल के पोर्शन के आप अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये हिमाचल आ गया आपका और ये हरियाणा आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वो आ जाएगा। उसी तरह अगर आप हिमाचल के रिस्पेक्टिव में अगर आप अदर स्टेट्स को देखेंगे तो कौन कौन से स्टेट जो हैं वो कौन कौन सी डायरेक्शन में आते हैं। तो पंजाब जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आता है, पंजाब वेस्ट में आता है हिमाचल के। और पंजाब के अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो उत्तराखंड जो है वो साउथ ईस्ट में आता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा साउथ वेस्ट में आता है और हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल आता है। ये आपने ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो आपको पता है कि ऊपर का ये जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का है। और जम्मू कश्मीर एग्जैक्टली जो है अभी आपका साइड में पड़ता है, थोड़ा सा आप नॉर्थ वेस्ट साइड कह सकते हैं। और ये जो आपका लद्दाख है, लद्दाख एग्जैक्टली आपका नॉर्थ साइड में पड़ता है। तो इस तरह से मैप से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह का हिमाचल का क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो इसी तरह हिमाचल का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर आपसे पूछा जाए तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम से हमने रिवाइज भी नहीं किया है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। अगर हम हिमाचल के लैटिट्यूड की बात करें तो वो है 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड, और ये जो है ये नॉर्थ साइड में है। और यहाँ से लेकर ये 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ तक जो है ये फैला हुआ है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो है आपका 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड ईस्ट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड ईस्ट तक जो है ये फैला हुआ है। तो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों याद रखने हैं आपने, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं हिमाचल के खासकर। अगला क्वेश्चन देखिए 133 क्वेश्चन। बोलते हैं द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला वॉज। तो बोलते हैं कि शिमला की यात्रा करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जिसने शिमला की यात्रा की थी वो था लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये लॉर्ड एमहर्स्ट था। आपने क्या ध्यान रखना है शिमला के बारे में, यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि शिमला में एक वाइल्ड फ्लावर हॉल नाम से बिल्डिंग है जिसको लॉर्ड किचनर के द्वारा जो था बनवाया गया था, और ये बिल्डिंग जो था वो लॉर्ड कर्जन के लिए जो था वो बनाई गई थी। इसी तरह शिमला में एक बिल्डिंग है वाइस टाइगर लॉज जिसको एडवांस स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्डिंग जो है ये बनाई गई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान, और ये डिज़ाइन हेनरी इरविन के द्वारा की गई थी, इसके बारे में ध्यान रखना है। और एक बिल्डिंग है गॉर्डन कैसल बिल्डिंग। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग जो है इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं मिस्टर गॉर्डन के साथ। ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे एक, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जो है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया जो AG ऑफिस है वो जो है यहाँ पर स्थित है। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो स्थित है हिमाचल में। और आपका बार्न्स कोट आपने ध्यान रखना है कि इसको राजभवन के नाम से जो है वो जाना जाता है। बार्न्स कोट भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 134 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो चंबा सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 1936 में चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई थी। ये चंबा सेवक संघ जो था एक नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोगों की सहायता करती थी। खासकर जो लोग जो था वो आग से जिनके घर जल गए थे, आग लगने से जो था जो लोग प्रभावित हुए थे। अगर हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है हिमाचल का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ओल्डेस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो चंबा भी जो था वो उन 4 डिस्ट्रिक्ट में से एक था जो उस टाइम हिमाचल प्रदेश के पार्ट थे। ये आपने ध्यान रखना है। चंबा में जो था वो स्टेट पीपल फेडरेशन भी जो था वो ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये 1947 में जो था वो ऑर्गेनाइज की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन जो था वो कब ऑर्गेनाइज की गई थी, 1947 में ये ऑर्गेनाइज की गई थी।
इसी तरह हिमाचल की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इसके सेक्रेटरी थे पंडित पद्म देव। इसी तरह हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो था, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि सिरमौर में भी एक प्रजामंडल बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। कुनिहार में भी एक प्रजामंडल बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1939 में ही की गई थी। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप रिवाइज करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 135 क्वेश्चन, बोलते हैं बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो यहाँ पर तो लिखा गया है कि इसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई थी, परंतु नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक्चुअली पूछना ये चाह रहा है क्वेश्चन डालने वाला कि बिलासपुर की स्थापना किसने की थी। बिलासपुर की स्थापना की गई थी राजा बीरचंद के द्वारा। बिलासपुर यानी कि कहलूर यहाँ पर होना चाहिए था। कहलूर की स्थापना राजा बीरचंद ने की थी। और जो बिलासपुर शहर था, बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद ने की थी। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले जाए कि बिलासपुर रियासत या फिर कहलूर रियासत की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो था वो लगभग 900 ईस्वी के आसपास जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर शहर की स्थापना कब की गई थी, तो बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में की गई थी। आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है वहाँ से 4 विधानसभा की सीट्स आती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो, एक तो आपकी घुमारवीं आती है, एक बिलासपुर सदर आती है, एक आपकी झंडूता आती है और एक आपकी नैना देवी आती है। अभी इलेक्शन है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। बिलासपुर का एक छोटा सा क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ। आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर का कौन सा राजा जो था अकबर का समकालीन था। तो बिलासपुर का राजा ज्ञानचंद जो था वो अकबर का समकालीन था और ज्ञानचंद के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो कहलूर रियासत जो था वो मुगलों के अधीन आ गई थी। बिलासपुर के किस राजा ने अपनी राजधानी जो था वो नैना देवी से बदलकर जो था वो सुनहानी में बनाई थी। तो नैना देवी या फिर कोट कहलूर आप कह लीजिए, यहाँ से अपनी राजधानी बदलकर बीकचंद के द्वारा जो था वो बनाई गई थी सुनहानी में। और सुनहानी से फिर शिफ्ट की गई बिलासपुर, जो प्रेजेंट टाइम में बिलासपुर के नाम से जाना जाता है, राजा दीपचंद के द्वारा। बिलासपुर के राजा महानचंद हुए। महानचंद ने जो था वो गोरखाओं को इनवाइट किया था कि आप यहाँ पर आइए और संसार चंद के ऊपर अटैक कीजिए। बिलासपुर के राजा खड़गचंद हुए बाद में। इनका युग जो है वो सबसे डार्केस्ट पीरियड जो है वो बिलासपुर की हिस्ट्री में माना जाता है। बिलासपुर के राजा थे हीराचंद। इनके कार्यकाल के दौरान था वो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिए। और बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे राजा अनंत चंद। राजा अनंत चंद ने जो था वो कई किताबें भी लिखी थी, जिनमें बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है एक किताब है। ये आपने सारे क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं बिलासपुर के बारे में। 136 क्वेश्चन वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, परंतु अगर हो सकता है हम यहाँ पर डिस्कस करें और एग्जाम में पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा डिस्कस हम इसको कर लेते हैं। बोलते हैं व्हाट इज एमलेक्स रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़। तो बोलते हैं ये AMLEX क्या है, जो हाल फिलहाल में IIT रोपड़ के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। तो ये एमलेक्स है क्या, ये ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस है। ऑक्सीजन रेशनिंग डिवाइस है ये एक। 136 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडियन वेसल इन गल्फ रीजन। तो बोलते हैं कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की रक्षा करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन जो है वो कौन सा है। तो जो ऑपरेशन भारतीय नेवी ने चलाया है, इंडियन नेवी ने चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑपरेशन संकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपके आने वाले खासकर एनटी के एग्जाम के लिए। ये एनटी के एग्जाम के लिए मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 121 क्वेश्चन, बोलते हैं हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हालदा त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। आपको पता है हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है आपका लाहौल स्पीति में। आपने और क्या क्वेश्चंस जो हैं वो ध्यान रखने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में जो है वो कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो लाहौल स्पीति में जो है एक गोछी त्यौहार मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में शीशु मेला मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है वो लदराचा मेला मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में सुनतो डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है एक दंछन नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में नामगान फेस्टिवल मनाया जाता है। नामगान फेस्टिवल हॉर्स रेसिंग एक तरह से कह लीजिए कि हॉर्स रेसिंग यहाँ पर
ऑर्गेनाइज जो है वो करवाई जाती है। तो ये लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हो गए। किन्नौर के हमने कल ही डिस्कस की थी। एक तो फुल्लैच फेस्टिवल किन्नौर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। उख्यांग फेस्टिवल किन्नौर का फेमस है, वो भी आपने ध्यान रखना है। चंबा का मिंजर मेला आपने ध्यान रखना है। चंबा का आपने सूही मेला ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि चंबा का मिंजर मेला जो है वो कौन से महीने में लगता है। चंबा का मिंजर मेला जो है वो अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करें कि कब लगता है, तो ये मिंजर मेला जो है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो लगता है। और सूही मेले की बात करें तो सूही मेला अप्रैल के महीने में जो है वो लगता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। चंबा के अलावा कांगड़ा की अगर हम बात करें तो कांगड़ा में देखो वैसे तो फेयर फेस्टिवल्स में छोटे छोटे फेयर फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है तो ब्रजेश्वरी धाम, ब्रजेश्वरी मेला यहाँ पर लगता रहता है। यहाँ पर डल झील है तो डल फेयर जो है यहाँ पर लगता है। तो ये कांगड़ा के फेयर फेस्टिवल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 122 बोलते हैं विच इज़ दी खुम्बा फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, फेस्टिवल ऑफ हिल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों का कुंभ त्यौहार कौन सा है। तो कुंभ त्यौहार की बात करें कि कुंभ त्यौहार हिमाचल प्रदेश के लोगों का कौन सा है, वो है भुंडा फेस्टिवल। भुंडा फेस्टिवल आपको पता है 12 वर्षों के बाद जो है वो मनाया जाता है। भुंडा फेस्टिवल मनाया कहाँ पर जाता है, तो निर्मंड में जो है वो भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। किसके साथ इसको जोड़ा जाता है, तो लॉर्ड परशुराम ऋषि के साथ जो है वो इसको जोड़ा जाता है। परशुराम को रेणुका माता के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि रेणुका जो था वो माता थी भगवान परशुराम की। भुंडा फेस्टिवल आपको पता चल गया कि निर्मंड में लगता है। इसके साथ साथ बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल भी जो है ये भी निर्मंड में लगती है। बुढ़ी दिवाली भी ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि इस फेस्टिवल को जो है वो कुंभ त्यौहार के बराबर जो है, जो आपका भुंडा फेस्टिवल है वो मान्यता दी जाती है। 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, भगवान परशुराम के साथ जोड़ा जाता है। और बुढ़ी दिवाली जो है ये आपने ध्यान रखना है कि ये 3 दिनों तक चलती है और ये जो है वो मघर अमावस को जो है वो लगती है। और आपने ध्यान रखना है कि इसको जो है वो बैटल ऑफ महाभारत के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन किताबों से रिलेटेड है। किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बोलते हैं बिलासपुर की कहानी किताब किसने लिखी थी। तो बिलासपुर की कहानी किताब ये इंपॉर्टेंट किताब है। बिलासपुर की कहानी किताब जो है वो अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, बिलासपुर की कहानी किताब आपको पता चल गया कि अक्षर सिंह ने लिखी थी। बिलासपुर से और कौन सी कहानियाँ हैं, किताबें हैं। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब जो था ये राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई थी। तो ये 2 किताबें आपने बिलासपुर की ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो आपने ध्यान रखना है कि देवराज शर्मा ऑप्शन में दिया गया है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, तो देवराज शर्मा ने 2 किताबें लिखी थी। एक इन्होंने किताब लिखी थी हिमाचल प्रदेश परिचय, और दूसरी किताब इन्होंने लिखी थी हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक। ये किताबें देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन में जो है वो डॉक्टर BR शर्मा दिया गया है। डॉक्टर BR शर्मा ने कौन सी किताब लिखी थी, इन्होंने किताब लिखी थी किन्नर लोक साहित्य। किन्नर लोक साहित्य किताब जो था वो डॉक्टर BR शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन में राम राहुल दिया गया है। राम राहुल के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, इनके द्वारा जो था वो एक किताब लिखी गई थी राम राहुल के द्वारा, जिसका नाम था हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब। तो हिमालयन बॉर्डरलैंड किताब ध्यान रखनी है। ये 4 राइटर और 4 किताबें ये होगी। कल हमने किताब डिस्कस की थी निकोलस रोरिक की, हिमालयज अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट किताब निकोलस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। कांगड़ा पेंटिंग किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। एक किन्नर देश किताब बहुत बार पूछी गई है, HCS में अलाइड सर्विसेज में बहुत बार पूछी गई है। राहुल सांकृत्यान के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई थी। एक अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब है, ये एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई थी। हिमालयन पिलग्रिमेज किताब है, ये BN दत्तार के द्वारा लिखी गई थी। हिमालयन सर्किट किताब है, ये GD खोसला के द्वारा लिखी गई थी। और पहाड़ी चित्रकला किताब है, ये किशोरी लाल वैद्य के द्वारा लिखी गई थी। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब है, ये हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। और ये सारी किताबें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 124 में कोटखाई एंड कोटगढ़ आर वर्ल्ड रिनोन्ड प्रोड्यूसर ऑफ। तो बोलते हैं कोटगढ़ और कोटखाई जो है वो विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोटखाई और कोटगढ़ की बात करें तो ये आपको पता है एप्पल के लिए जो है वो बहुत फेमस है, एप्पल के लिए ये जाने जाते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये एप्पल के लिए दोनों ही जाने जाते हैं, कोटगढ़ भी कोटखाई भी। एप्पल के बारे में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एप्पल के बारे में एक क्वेश्चन जो रिसेंट आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि 1950-51 में कितनी हेक्टेयर भूमि जो था वो एप्पल के तहत आती थी। तो 1950-51 में 400 हेक्टेयर भूमि जो था वो एप्पल के अधीन आती थी, एप्पल की खेती यहाँ पर की जाती थी।
और अगर हम बात करें 1960-61 में, 1960-1961 में, तो ये भूमि थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, ये 3025 हेक्टेयर हो गई। और उसके बाद अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कि प्रेजेंट टाइम में मतलब 2020-21 में ये भूमि कितनी आंकी गई है, तो ये भूमि आंकी गई है 1,14,646, 1,14,646। इतनी भूमि जो है वो आंकी गई है कि किसके तहत आती है, एप्पल प्रोडक्शन के तहत जो है वो आती है। ये आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भूमि आती है एप्पल प्रोडक्शन के तहत। तो ये रिजेंट डाटा हो गया आपका। आपने एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, आपका फिर रीजन हो जाएगा कि कुल्लू में जो था वो सेब कब और किसने जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। कुल्लू वैली में सेब कब और किसने इंट्रोड्यूस किया था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टी इज ग्रोन इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में चाय उगाई जाती है। तो चाय कहाँ पर उगाई जाती है, चाय कांगड़ा वैली में उगाई जाती है। चाय ऑप्शन डी कांगड़ा वैली में उगाई जाती है। बीड़ बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, तो ये टी कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। पालमपुर से थोड़ा सा दूर, बैजनाथ से थोड़ा सा दूर ये बीड़ बिलिंग है। बीड़ में टी प्रोसेसिंग एक प्लांट भी है। आपने ध्यान रखना है कि चाय के तहत कितनी खेती आती है, कितनी हेक्टेयर भूमि चाय के अधीन आती है। तो प्रेजेंट टाइम में 2310 हेक्टेयर भूमि जो है वो चाय की खेती के तहत आती है। और आपने ध्यान रखना है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है वो चाय की खेती करते हैं, उनको 50% सब्सिडी भी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। और टी जो कल्टीवेट की गई कांगड़ा, मंडी, चंबा में प्रेजेंटली वो 5,900 टी ग्रोअर जो हैं वो नोटिस किए गए हैं कि इतने नोटिस जो हैं इन वैलीज़ में है, कांगड़ा, चंबा और मंडी वैली में। और आपने ध्यान रखना है जो चाय की खेती की गई मतलब कितनी प्रोडक्शन चाय की हुई हिमाचल में, तो वो कितनी हुई, वो हुई 11.45 लाख किलोग्राम। कितनी हुई 2020-21 में 11.45 लाख किलोग्राम जो था ये चाय की खेती हुई। ये डाटा मैंने पहले भी बताया था और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। आगे भी डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में ये लिंक होगा। तो आपने ध्यान रखना है ये सारा डाटा 11.45 लाख किलोग्राम यहाँ पर चाय प्रोड्यूस की गई। 2310 हेक्टेयर भूमि चाय की खेती के अधीन आती है। कांगड़ा, मंडी, चंबा में चाय उगाई जाती है और 5,900 जो है वो टी ग्रोवर यहाँ पर नोटिस किए गए हैं जो चाय को उगाते हैं। 50% सब्सिडी जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को यहाँ पर दी भी जाती है कि आप चाय की खेती कर रहे हैं तो लो, इनिशिएटिव लो आप। तो ये था इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये दून वैली कहाँ पर स्थित है। दून ऑप्शन में दिया गया है, तो दून वैली कहाँ पर स्थित है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। और अगर आपने टेलीग्राम पर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम जल्दी से ओपन कीजिए। वहाँ से इस तरह से सर्च करना @tallexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट PDF वहाँ से ग्रैब कीजिए, इंपॉर्टेंट क्यूजीज प्रैक्टिस कीजिए। तो इतना ही था आज की वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।